अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट लेक्चर में हैं। F1 का चैप्टर 1 ही अभी तक हमारा कंटिन्यूड है। छोटे छोटे सेक्शंस में हम कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है ट्रांजैक्शंस जिसका डिस्कशन हम तकरीबन फर्स्ट लेक्चर से कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ये लेन देन होती है। तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी बिटवीन टू और मोर पार्टीज़। कि आप कि दो बिज़नेस आपस में या गुड्स एक्सचेंज करते हैं या सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं या सर्विसेज के लिए गुड्स एक्सचेंज करते हैं या गुड्स मनी के लिए एक्सचेंज करते हैं या सर्विसेज मनी के लिए एक्सचेंज करते हैं। वो दो भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा पार्टीज भी हो सकती हैं। जैसे आप आपने दुकान खोली हुई, आपका कस्टमर आता है, आपको पैसे देते हैं, आप उसे सामान देते हैं, ये एक आपकी ट्रांजैक्शन है। आप आगे जाते हैं, आगे एक रिटेलर से वही सामान वापस लेके आते हैं, ये भी परचेज़ की एक अलग अलग ट्रांजैक्शन है। अब ये हो सकता है कि आपका जो ये आपने अपने एम्प्लॉय रखा हुआ है जो आपकी शॉप में आपके साथ काम करता है, वो आपको अपनी सर्विसेज दे रहा है, आप उसको उसके बदले पेमेंट कर रहे हैं। क्या पता आप उसको पेमेंट के साथ साथ कोई गुड्स भी दे देते हो फ्री में या उसकी सर्विसेज के बदले। तो ये सारी आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो ट्रांजैक्शन इज़ एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स मनी और सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पार्टीज़। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहली एग्जांपल सेल्स है। सेल का क्या मतलब है कि आप कोई चीज़ बेच रहे हैं। अब मैंने आगे लिखा है कैश एंड क्रेडिट। कैश सेल्स क्या होती हैं? कैश सेल जो मोस्टली रिटेल शॉप पर होता है, आप गए, आपने कोई चीज़ मांगी, समझ ले पेन मांगा और आपने उसको पेमेंट की, पैसे दिए, उसने आपको पेन दिया, ये आपकी कैश सेल है। बट इसके बरक्स, इसके ऑपोजिट जो क्रेडिट सेल होती है वो ये होती है कि आप उसको पेमेंट बाद में करते हैं। जब आपकी कोई मेजर ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, मिसाल के तौर पर अब जो आगे वो सेलर है वो एक पेन तो लेके नहीं आएगा, जो आपका दुकान वाला है वो आगे जाके बंडल्स में पेन लेके आता है, डब्बे लेके आता है। वो आगे जो जिससे लेके आता है उसे कहता है कि मैं तुम्हें पेमेंट 1 महीने बाद कर दूंगा इसकी। तो अब उसने वो पेन ले आया, उसके जो सेलर था उसने उसे पेन्स के डब्बे दे दिए और उसको पैसे नहीं लिए, वो बाद में पैसे लेगा। तो ऐसी सेल को आप क्या कहते हैं? क्रेडिट सेल्स। ये अब जो सेल्स थी ये उसके सेलर के लिए थी, लेकिन अब जो हमारे दुकान वाले थे उसके लिए परचेज़ थी, तो ये क्या होगी? क्रेडिट परचेज़। उसके लिए ये क्रेडिट परचेज़ होगी और जो सेलर था उसके लिए क्रेडिट सेल होगी कि आपने गुड्स बेच दिए या ले लिए और अभी तक पेमेंट नहीं की, वो बाद में करेंगे। सिमिलरली हमारे पास एक और टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन है जो दोनों के ऑपोजिट है, वो है सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न। आपका कस्टमर आपको पेन वापस दे जाता है कि ये डिफेक्टिव है, ये ख़राब है। तो अब उसने जब ये वापस कर दिया वो आपसे पैसे भी वापस मांगेगा। अब आप पैसे उसे वापस कर देंगे या एक और पेन दे देंगे। तो ये एक अलग ट्रांजैक्शन है। इसी तरह परचेज रिटर्न भी होता है। आपने वही पेन वापस जाके अपने सेलर को दे दिया कि आपने देखो ये डब्बा ही सारा ख़राब है, इसके अंदर जितने पेन सब ख़राब हैं। तो अब वो आपसे ले लेगा डब्बा और आपकी पेमेंट आपको जितनी आपने करनी है उसमें से काट लेगा। तो ये आपकी एक अलग किस्म की ट्रांजेक्शन्स हैं, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न की। अब हमारे पास नेक्स्ट है पैटी कैश पेमेंट्स। इससे पहले जाने से पहले आपको सेल्स और परचेज में और भी थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ। सेल्स में एक और जो आपकी बड़ी ट्रांजेक्शन है वो ये है कि एक तो आपकी डेली सेल इन्वेंट्री है, मतलब कि यही जो आप पेन्स बेच रहे हैं। एक और आपकी सेल्स इन्वेंट्री से एक सेल्स होती है आपकी नॉन करंट एसेट की। नॉन करंट एसेट क्या होता है? एक ऐसा एसेट जिसका बेनिफिट 1 ईयर से ज़्यादा के लिए हो। मिसाल के तौर पे जो शॉप ओनर है उसकी जो शॉप है वो एक नॉन करंट एसेट है। वो क्या करता है, उसका बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, वो एक नई शॉप खरीद लेता है। अब वो उसकी भी अब उस खरीद लेता है तो वो परचेज़ कर रहा है और जो बेचने वाला है वो सेल कर रहा है। अब वो एक पूरी बिल्डिंग है और वो सालों में एक दफ़ा उसकी सेल परचेज़ होती है। तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स भी सेल के अंदर हेड के अंदर आती हैं, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, सेल्स के अंदर जाके एक अलग डिवीजन है। तो ये होगी। अब हमारे पास पैटी कैश पेमेंट्स की होती हैं। आप पैटी कैश के आगे जाके एक पूरा डिटेल टॉपिक पढ़ेंगे। अभी बेसिकली समझ लिए पैटी कैश होता है आपका छोटे मोटे खर्चों के लिए। मिसाल के तौर पर आपका आपके होटल है, आपका होटल का मैनेजर है, उसने एक मीटिंग रखनी है। एक मीटिंग हुई है जो शहर में थोड़ी सी दूर करके, शहर के मिड में, आपका होटल थोड़ा साइड पे करके, आप मतलब कि आपका जो ओन्ड होटल है, आपने अपने मैनेजर को उसमें भेजा। अब मैनेजर वहाँ जाएगा, वो टैक्सी लेके जाएगा, टैक्सी लेके जाता है, ठीक है, या कोई भी आपका अपनी कंपनी की कार लेके जाता है। तो उसमें जो पेट्रोल का एक्सपेंस आएगा ना या टैक्सी का फेयर आएगा वो एक छोटा सा एक्सपेंस है। उस एक्सपेंस को आप पैटी कैश से पेमेंट्स करते हैं। सिमिलरली अगर आपकी कंपनी में मीटिंग है, कोई और सेलर्स या बायर्स आ रहे हैं आप लोगों के पास, आप उनके लिए चाय पानी का इंतज़ाम करेंगे, तो उसका जो छोटा मोटा खर्चा है ये भी आपका पैटी कैश की पेमेंट्स में आता है। पैटी कैश क्या होता है? छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं बिजनेस की ऑर्डिनरी या ऑन गोइंग एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं होते, उनको पैटी कैश पेमेंट्स कहते हैं। हमारे पास फोर्थ है पेरोल पेमेंट्स। पेरोल का वर्ड जो यूज़ होता है वो यूजली यूज़ होता है
एम्प्लॉयज़ के लिए। जैसे आपने शॉप में एम्प्लॉयज़ हायर किए हुए हैं, या क्या कहते हैं, आपने हायर किए हुए हैं, कंपनी के अंदर आपके एम्प्लॉयज़ हैं। अब उन सबको आपने या तो सैलरी देनी होगी या वेजेस देनी होंगी। अब उन सैलरीज और वेजेस की जो आप जब देते हैं तो उनकी वो आप एक्सचेंज कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज के बदले पैसे दे रहे हैं, तो उनकी भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं। तो इसके लिए जो पेरोल पेमेंट्स होती हैं वो भी ट्रांजेक्शन्स के अंदर आते हैं। तो ये बेसिकली यही छोटा सा था ट्रांजेक्शन्स के रिलेटेड। ये आपकी पूरा आगे जो फाइनेंस है वो ट्रांजेक्शन्स ही हैं कि आप बिज़नेस की ट्रांजेक्शन्स, ये अकाउंटिंग है ही कि आप ट्रांजेक्शन्स को यूज़ करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं। तो ये समझ लें कि आपका की फैक्टर है। ये नहीं तो बिज़नेस नहीं, ये नहीं तो बिज़नेस, तो चलो बिज़नेस भी नहीं तो बुक कीपिंग भी नहीं और काउंटिंग भी नहीं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।